अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा मेन स्टेज पे हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है। जो लोग हैं बच्चे पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, नशीदा चल रहा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कवाली होगी। तो बहुत अच्छे कंपटीशन जो है एक स्टेट दूसरी स्टेट को दे रही है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ एजुसेन का हमें देखने को मिलता है, यानी विफी का एक एजुसेन कैरियर काउंसलिंग के नाम से एक स्टॉल यहाँ लगाया गया है। विफी यानी बच्चों को जो है अपना जो है कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जो बच्चों को अगर किसी भी तरह का डाउट हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से, ह्यूमैनिटीज़ से हो, आर्ट से हो, उनको गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड किसी भी चीज़ की कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर कर सकते हैं। ये विफी का कैरियर गाइडेंस स्टॉल है जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जो ऑफिशियल्स हैं हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमेशा मौजूद हैं। चाहे किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो यहाँ क्लियर किया जाता है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये हम एक बैनर देख रहे हैं, ये कुछ बच्चे जो हैं ये बैनर पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आइए इल्म के समुंदर में गोता लगाइए। तो हमारा विफी का यही है कि आइए, ये इल्म का समुंदर है, इसमें गोता लगाइए और इसमें से हीरे चुन के लेकर जाइए। हम देख सकते हैं कि ये हमारा साइंस स्ट्रीम का जो है ये काउंसलिंग चल रही है। ये बच्चे जो हैं यहाँ गुंटकल के हैं और दूसरी स्टेट से जो आए हुए बच्चे हैं, उनको मुख्तलिफ क्वेरीज हैं उस कोर्स के रिलेटेड, तो वो सॉल्व की जाती हैं। ये नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं कि हमारा कॉमर्स का स्टॉल है, जिसमें हमारे कॉमर्स के ऑफिशियल्स फ्राम डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इनकी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं। इनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी भी कोई भी डाउट हो, आगे पूछना चाहते हैं कि आगे हमें क्या करना है, तो ये सब इसमें हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमें गुंटकल की आवाम का, लोकल जो हमारे लोग हैं उनने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो यहाँ पता चलता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स की हमारे मुआशरे में कितनी ज़रूरत होती है। ये हम देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ का हमारे बीच में स्टॉल लगा हुआ है। ह्यूमैनिटीज़ यानी जिसको हमारे मुआशरे में थोड़ा सा ऐसे ही समझा जाता है कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता वो ह्यूमैनिटीज़ में जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ में ही हमारे पास कितने चांस, कितने ऑप्शंस हैं कि हम इनको चूज़ करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि दारुल का हमारे बीच में सेशन चल रहा है। दारुल से बैठे हुए हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम एक बार इनसे बात करके कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप खैरियत से हैं? आप कहाँ से? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं आप। आपको कौन सा सेशन ले रहे हैं आप? जी, सेशन यहाँ पर दारुल की जो तरबियतें हैं और किस तरह से दारुल चलते हैं और किस तरह से हम आजकल के दारुल में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी लेकर जी, मैं आपकी वो टोकना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि दीनी तालीम से लेकर दुनियावी तालीम, हमारे यहाँ पे मदारिस में थोड़ा सा एक ही तालीम को लेकर फोकस किया जाता है। क्या आपको इस ताल्लुक से कोई सवाल आया कि हमें अपने मदारिस में दीनी और दुनियावी तालीम को जोड़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि ख़ुद दीन ही दुनिया को भी साथ में लेने की बात कर रहा है, तो हम क्यों कहें कि दीनी तालीम ही को लेकर चलें और दुनियावी तालीम छोड़ दी जाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार। इस दुनिया में जो भलाई है अल्लाह वो भलाइयाँ मुझे अता फरमा, और इस दुनिया के बाद फिर आखिरत में जो भलाइयाँ हैं वो भी अता फरमा। तो जब कुरान का ये उसलूब चल रहा है कि इस दुनिया की भलाई को लिया जाए, फिर आखिरत की भी भलाई को लिया जाए, तो क्यों दुनियावी उलूम को छोड़ा जाए। और एक बात ख्याल रखना चाहिए कि कहीं पर भी दीन में दीनी उलूम और दुनियावी उलूम की एक अलग अलग तकसीम नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन। ये इन्होंने कहा कि ये जो मैं एक बात कहना चाहता था कि इनको इस तरह के सवाल आए। हमारे मुआशरे में मदारिस में एक ही तालीम को फोकस किया जाता है, लेकिन जो है अब हमारे मदारिस को अपडेट होने का वक्त आ गया है कि हम अपने मदारिस में दीनी और दुनियावी तालीम दोनों को फराहम करें, दोनों को आगे कर हम आगे बढ़ें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं दीन में भी मजबूत हों और दुनियावी तालीम जो है। और एजुसेन का एक मकसद है कि खाली एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, कोई भी बच्चा यहाँ पर डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे यहाँ पर आए और अपने आप सवालात जो हैं रखे और अपने सवालात के जवाब पाए। अब हम आगे आते हैं तो हमारा यहाँ एक CUET का स्टॉल लगा हुआ है। तो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो अब आपको अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको आपको CUET का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तो अगर आपको तैयारी किस तरह करनी है, किस तरह उसका क्राइटेरिया होता है, मार्किंग कैसे होती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये यहाँ प्रोवाइड हमें की जाती है। तो यहाँ सर हमारे बीच में मौजूद हैं, हम सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन. Sir, I want to ask you that how you feel that how many queries you got that what were the queries from students you today you got?
Mainly, the students are mainly focusing about their job, how to get a better job, how to make their career more beautifully. Like that, questions are morely get from the students. They have need more guidance, how to develop, how to improve their future career. That is the queries that we get. थैंक यू सो मच सर। ये अभी सर ने बताया कि अभी जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो वो बस इतना पूछ रहे हैं कि आखिर हमें किस तरह इनकम हमारी जनरेट हो, कैसे हम अपनी मतलब इनकम को अपने इनकम को बढ़ाएं। तो ये मेन मकसद हमारा ये नहीं होना चाहिए, हम अपनी काबिलियत को कैसे बढ़ाएं, हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ये स्टॉल है, तो हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि हमारे इंडिया में जितनी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन कैसे ली जाती है, उनमें एडमिशन की तैयारी कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर इनको बताई जाती हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या होता है। अभी मैं यहाँ किसी बच्चे से बात कर रहा था कि हमने पूछा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने उनसे पूछा कि उसकी फ़ी कितनी है, तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपये है। तो इतना हमें यहाँ देखने को मिलता है कि लोग जो हैं इन चीज़ों से अवेयर हैं। तो एजुकेशन, ये विफ़ी का ये एजुकेशन का जो स्टॉल है, इसका मकसद यही है कि आइए हम आपके अपने सवालात के जवाब देते हैं, आपके डाउट को क्लियर करते हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पता वो हम आपको बताते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉल है यूपीएससी का, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हमारे बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं, इसको यूपीएससी का एग्ज़ाम उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो हमारे यहाँ पे उसके ऑफिशियल्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, वकार भाई हैं, जिनका यूपीएससी का प्री भी क्लियर हुआ है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वकार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन। तो आज आपको मतलब यहाँ पर कितनी क्वेरीज आपको सुनने को मिली इस यूपीएससी के रिलेटेड? आई थिंक आई हैव अटेम्प्टेड मोर देन 70 पीपल, और उसमें से 50 पीपल जो हैं वो यूपीएससी के लिए ही यहाँ पर आए हैं मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि यहाँ पर इस अपना गुंटकल में इस चीज़ की आपको किस चीज़ की कमी लगी, या स्टूडेंट्स में क्या चीज़ आपने देखी कि जो मतलब जिस चीज़ की कमी आपको उनमें देखने को मिली? असल में मैं बहुत दुख से ये बात कहना चाहूँगा कि मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक़ है। वो ये कहते हैं कि सर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अपने देश को सर्व करें, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमें गाइडेंस दे सके या हमें थोड़ा बहुत एक राह दिखा सके ताकि हम अपने आप को अचीव कर सकें। जी जी बिल्कुल। मैंने यहाँ पर देखा जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आए, जो मैंने यहाँ पर सुना, तो एक ही फील्ड की तरफ दौड़े जा रहे हैं। क्या ये मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस है या वो खुद से जाना चाहते हैं? मैंने जब उनसे बात की, कुछ के पेरेंट्स भी आए तो कुछ पेरेंट्स भी उनको प्रेशराइज़ कर रहे थे। आई सेड इमीडिएटली, आई सेड देम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपके बच्चों को जो चाहिए वो बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे मुआशरे में, हमारे यहाँ पे भी होता था कि हम अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, 10th के बाद मेडिकल ले ले, आर्ट्स ले ले, तो फोर्स किया जाता था। उसके बाद पहले हाँ मेडिकल में ही आज कुछ है, ह्यूमैनिटीज़ में कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे मुआशरे में अभी भी देखने को मिलती हैं। इसलिए और ये सोसाइटी का प्रेशर है, सोसाइटी में वो ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा करूँगा। इट्स टोटली रॉन्ग, एथिकली रॉन्ग। मैं चाहता हूँ कि बच्चा अपने काबिलियत के हिसाब से वो क्या करना चाहता है, ही हैव टू इम्प्रूव हिज इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेस्ट ही शुड इम्प्रूव हिज लाइफस्टाइल एंड ही हैव टू अचीव दैट रिसोर्स, इनफ रिसोर्स टू अचीव हिज मिशन। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हमारे पीछे ये गवर्नमेंट जॉब्स का ये लगा हुआ है, तो आप इसके बारे में बताना चाहते हैं क्या कुछ, क्या है मतलब? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम आजकल हमारा रोना धोना रहता है कि हमें सरकार ये नहीं दे रही है, हमें सरकार वो नहीं दे रही है। मैं कहना चाहूँगा असल में प्रॉब्लम आपके बीच में है जो आप अवेयर नहीं हो। भाई थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ एक यूपीएससी, एसएससी या केपीएससी नहीं है, हज़ारों ऐसी और भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप माशाल्लाह अपना जो एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। ये अवेयरनेस की कमी है, इसलिए हमने ये जो एजुसाइन शुरू किया है, और जब से फर्स्ट इसके सेशन से आज इसका 4th और 5th एडिशन है, मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे बच्चों को ये वाले थॉट्स और ये जो स्टीरियोटाइप्स इससे बाहर निकाल कर लाए हैं, और माशाल्लाह आज वो अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी है। जी जी, आपके सामने कुछ लोग बैठे हैं, आप बताना चाहेंगे आप कहाँ से हैं? कर्नाटका। हाँ, आप कर्नाटका से हैं। कर्नाटका इस टाइम टॉप पे लीड भी कर रहा है माशाल्लाह। कर्नाटक इस बार आपने जम्मू कश्मीर को पीछे छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है कि इस बार तो आपका स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, अभी भी देख लो, अभी भी कुछ पूछते हैं, कुछ चल रहे हैं पढ़ाई के लिए। माशाल्लाह खुश है, बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी आप यहाँ वकार भाई के पास बैठे हैं, तो आप किस रिलेटेड बैठे हैं, क्या आपके सवाल हैं? हिंदी में बात कर सकते हैं आप? हाँ, आप ये वहाँ पे कन्नड़ा बोलते हैं, आप शायद कर्नाटक में ज़्यादा कन्नड़ा ही बात करते हैं। हम सर से केपीएससी के बारे में
पूछताछ की। आप कनाडा में कुछ बताएंगे आज का इसका एक्सपीरियंस बताएंगे कनाडा में अपनी लैंग्वेज में? ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಜುಸೈನನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ SSF ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. क्या बात है, समझ तो नहीं आया लेकिन मैं ये समझा कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एजुसेन का जो कैंप लगा है इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से फ़ायदा उठा के ले गए. शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहता हूँ, आपको मैं डिस्टर्ब किया इसके लिए सॉरी बोलता हूँ, आप कंटिन्यू करिए. शुक्रिया बहुत बहुत आपका. तो आपने यहाँ पर देखा कि हर स्टेट से बच्चे जितने भी उनके डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं, जितनी भी डाउट्स क्वेरी हैं उनकी वो यहाँ पर क्लियर की जाती हैं. आपने देखा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनके जो है कॉमर्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, जॉब्स के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो सब हमारा एजुसेन जो है प्रोवाइड करता है. एजुसेन जो है पिछले कई सालों से मुंबई में हुआ, यूपी में हुआ, अपना केरला में हुआ है. तो इस तरह ऑल ओवर इंडिया जो है हमारा फोकस रहेगा कि हम उस जगह पर जाएं जहां पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जहां पर लोग अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेकर कि आखिर हमें आगे क्या करना है. तो हमारा मकसद ये रहेगा एजुसेन का कि हम उन स्टेट्स में, उन जगहों पर जाएं, उन बैकवर्ड एरियाज़ में जाएं जहां पर लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है.